नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो जम्मू कश्मीर में विगत एक महीने में इतने आतंकवादी हमले हुए, जिसमें बहुत सारे आतंकवादी ही मारे गए और भारतीय सेना के जवान भी शहीद हुए हैं। तो मैं इसी पर सबसे पहले तो मैं अपना दुख प्रकट करता हूँ। और ये बहुत दुख की बात है कि भारतीय सेना आतंकवादी हमले में मारे जा रहे हैं। लेकिन यह भी खुशी की बात है कि आतंकवादियों का सफाया भी होते जा रहा है। उसका कारण ये है कि जब से 370 धारा हटा है, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था, जिसके कारण सेना जम्मू कश्मीर के बहुत सा क्षेत्रों में जा नहीं पाती थी। इस अनुच्छेद के हटने के बाद सेना उन क्षेत्रों में जाना प्रारंभ कर दिए हैं जहाँ पे कई सौ वर्षों से आतंकवादी अपना अड्डा बनाए हुए थे, चाहे वो गुफा हो, चाहे पहाड़ी इलाका हो, चाहे जंगल हो। धीरे धीरे सेना उस क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण आतंकवादियों का भी सफाया हो रहा है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि नए क्षेत्र में जहाँ पे सेना की जानकारी नहीं है, अगर वहाँ तक पहुँच रहे हैं तो ये बहुत साहस की बात है, ये देश को गौरवान्वित होने की बात है। क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने अपना जो अड्डा बना रखा था जंगलों में, वहाँ तक सीआरपीएफ के जवान या और सब जो जवान जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके लिए नया जगह था। तो शुरू में उनको भी हताहत हुआ था, लेकिन अंततः लगभग छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर नियंत्रण पा लिया गया है और नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादी सरेंडर करेंगे या वो मारे जाएंगे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी सेना के लिए या पैरामिलिट्री के लिए या पुलिस के लिए कोई भी नया जगह अनजान होता है, खास करके जंगली इलाका, नाला का इलाका, पहाड़ का इलाका और ख़ास करके बॉर्डर इलाका, वो सब अनजान होता है। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण शुरू कर दिया डर से, उसी तरह से जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हो जाएगा, वो भी सरेंडर करेंगे। क्योंकि लगभग 90% इलाका में ये सेनाएँ पहुँच चुकी हैं। मेरे समझ से 5 से 10% और इलाका अनजान है इनके लिए। ये चाहे जम्मू का इलाका हो, चाहे डोडा का इलाका हो, चाहे घाटी का इलाका हो। हम लोग बोल रहे हैं कि घाटी से आतंकवाद समाप्त हो गया, अब फिर जम्मू के क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो उसका कारण है कि घाटी के क्षेत्र में आतंकवादी छिपे हुए थे, जहाँ तक सेना अनजान था उस क्षेत्र के संदर्भ में। जब वहाँ पहुँच गए, एक एक जगह पे पहुँच गए, तो वो फिर नया अड्डा चुन लिया। जो जम्मू या डोडा का इलाका भी बहुत सा ऐसा इलाका है कि जो इनके लिए अनजान जगह है और उसमें भी कामयाबी पा लेंगे, बहुत जल्द पा लेंगे। इस चलते ये हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, न देशवासियों के, न सेना को, न सरकार को। सेना अपने काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि बुद्ध के देश में आतंक क्यों, जबकि बुद्ध के पहले बहुत मारकाट हो रहा था देश में, चाहे वो मुस्लिम आक्रमणकारी हो, चाहे फ्यूडल सिस्टम के राजा महाराजा हो, सब एक दूसरे से मारकाट कर रहे थे। लेकिन बुद्ध को आते ही शांति व्यवस्था स्थापित हो गया, शोषण समाप्त हो गया, समानता की बात की गई। और उसी समय कहा गया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध का मतलब यहाँ बौद्धिकता से है। क्योंकि जब सिद्धार्थ को बोध गया में, जिसको पहले उरुबेला कहा जाता था, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह बुद्ध कला है। बुद्ध का मतलब बौद्धिकता से, अर्थात ये बौद्धिक वर्ग के शरण में आना चाहिए। जो भी इस तरह के आतंक मचा रहे हैं, फैला रहे हैं, ये खास करके ये जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, वहाँ पे जो आतंकवादी से मिले हुए हैं, चूँकि घर के भेदी लंका डाही, बिना घर के भेदी से जम्मू कश्मीर में आतंक नहीं फैल सकता है। चाहे वो कोई ना कोई सेना के जवान मिले हुए हो, चाहे पैरामिलिट्री मिले हुए हो, चाहे
अधिकांश नागरिक मिले हुए हैं तभी इस तरह की घटनाएं घटती है। क्योंकि रावण का नाश तभी हुआ था जब विभीषण ने राम से दोस्ती कर लिया था। उसी कारण घर के भेदी लंका डाही कहा जाता। तो यहाँ पे बुद्ध के शरण में आने की ज़रूरत है, धर्म की शरण में आने की ज़रूरत है। धर्म माने धर्म, धर्म कभी नहीं आतंक फैलाने की बात करता है, न मार काट की बात करता है, वो शांति की बात करता है। इस चलते धर्म के शरण में आने की ज़रूरत है। संघ मतलब होता है कि एक व्यवस्था, संघ का मतलब नियम कानून, नियम कानून के शरण में आने की ज़रूरत है। चाहे जो भी इस तरह के जो आतंक फैलवा रहे हैं या फैला रहे हैं इनको मानने की ज़रूरत है। तभी बुद्ध का देश की मजबूत होगा, सफल होगा। क्योंकि भारत को बुद्ध का देश कहा जाता है। और यहाँ पे एक खास करके ये लोग जो आतंकवादी फ़ायदा उठा रहे हैं उसका ये भी कारण है कि और ख़ास करके स्थानीय लोग जहाँ भारत के जिस क्षेत्र में भी लोग रह रहे हैं, ख़ास करके जो जब यह सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बहुत उठने लगता है, जिसके कारण अशिक्षित मुस्लिम कम्युनिटी के लोग या गरीब तबके के लोग, उनको धर्म की इतना घुट्टी पिला दिया जाता है कि वो उनको लगता है कि इस देश से लोग बाहर निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी कारण वो आतंकवादी से दोस्ती करते हैं, अपने पास रखते हैं और इस तरह के आतंक फैलाते हैं। इसके बाद फिर उनको ये भी मानना है कि वहाँ के जो लोकल नागरिक हैं उनको बहुत शोषण किया जाता है, चाहे वो पैरामिलिट्री के द्वारा किया जाए या फिर स्थानीय जो नेता के द्वारा किया जाए या जो भी इस तरह के तबके हैं। इसके कारण भी वो आतंकवादी के संरक्षण में जाते हैं ताकि इनका इज्जत आबरू सुरक्षित रहे। इस पर भी इंक्वायरी करवाने की ज़रूरत है। इनकाउंटर भी बहुत फेक इनकाउंटर आया है, उसके कारण भी स्थानीय नागरिक डर के साया में जीते हैं ताकि फिर न उनका इनकाउंटर कर दिया जाए। तो इस तरह की जो दुर्भावनाएं खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों में भरा हुआ है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। उनके डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार, पूरे देश के नागरिक, पूरे देश की सेना आपके साथ है। आप तभी सुरक्षित रहेंगे जब सेना सुरक्षित होगी, देश की सरकार मजबूत होगी। मजबूती तभी होगी जब देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता मजबूत होगा। और उस देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने में ये पूरे देशवासी का योगदान होना चाहिए, चाहे वो उत्तर के रहने वाले हों, दक्षिण के रहने वाले हों, पूर्व के रहने वाले हों, पश्चिम के रहने वाले हों या उत्तर पूर्व के रहने वाले हों। इस सबको योगदान देना पड़ेगा। और ये सरकार क्या करती है, वो नहीं करती है, उस पर देश के नागरिकों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ अच्छा लगे उनको अपनाएं, जो चीज़ अच्छा नहीं लगे उसको नहीं अपनाएं। क्योंकि किसी के बहकावे में आकर के देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, सेना को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्षेत्र को नुकसान नहीं होना चाहिए। खास करके बॉर्डर के इलाका में जिस तरह के जो आज जो चल रहे हैं, वहाँ पे जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। खास करके डोडा जम्मू के इलाका में जो शांति प्रिय कहा जाता था और ख़ास करके हिंदू बहुल इलाका इनको माना जाता था, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर इंक्वायरी भी कराने की ज़रूरत है। क्योंकि जब पुलवामा पर भी अटैक हुआ था तो उसमें बहुत सवाल सरकार पर उठी थी। ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि इनके गुर्गे ही ऐसा करवाए थे इलेक्शन के टाइम में। तो उसमें तो मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि कोई भी सरकार, किसी का भी सरकार हो, वो देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करती है। अगर ऐसा भी लोगों को लगता है तो ये सब जांच करवाने की ज़रूरत है कि आखिर डोडा जम्मू का इलाका हिंदू इलाका है, तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही हैं। और यहाँ पे जो खास करके जो बुद्ध के देश में जो ये है कि बुद्ध बाबा साहब के सपनों को भी तोड़ा जा रहा है। क्योंकि बाबा साहब के भी सपना भारत को मजबूत बनाने के लिए, देश की नागरिक की सुरक्षा करने के थे। बुद्ध का भी यही सपना था। बुद्ध के सपनों को ही बाबा साहब ने फॉलो किया था। इस चलते बुद्ध के देश में आतंक होना उचित नहीं है, बशर्ते कि यहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है। जिसमें एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो भी अग्निवीर योजना जब से लाया गया है उसमें 5 साल के जो कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप का जॉब है, 4 साल का जो जॉब है,
उससे भी नाराज़ हैं। इसके कारण भी इसका सेना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उन लोग को भी लगता है कि 4 साल में मेरा जीवन क्या होगा, नहीं होगा। तो इस पर भी जांच करवाने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है। कहीं न कहीं जो कोई सेना का तो जो सदस्य है वो तो मिलीभगत नहीं किए हुए है या और कोई ऐसा कर रहा है, क्योंकि कोई भी बाहरी आदमी अगर कोई इलाका में घुस रहा है या घूम रहा है तो बिना स्थानीय के सहयोग से नहीं घुस सकता है, न घूम सकता है। इस चलते इसकी जांच कराने की भी ज़रूरत है। थैंक यू।